हमारे साथ श्वेता रजानी मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। संदीप अगले व्यूअर जोधपुर राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम, मैं सीएनबी की आवाज कंपनी देखता हूँ मैम। शुक्रिया संदीप जी रेगुलर देखने के लिए और हम पर भरोसा रखने के लिए। बताइए सर, कहाँ निवेश क्या हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? मैम ये 4,000 की ऐसा ही चल रही है मेरा। क्वांट का फ्लेक्सी कैप है 1000, क्वांट का स्मॉल कैप है 1000, एचडीएफसी मिड कैप है 1000 और आईसीआईसी प्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है 1000। तो मेरा मैम दो सवाल है। पहला ये, मेरा इसमें एक क्वांट फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं तो क्या मैं स्विच करूं किसी दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड में? और दूसरा सवाल ये है कि मुझे एसआईपी बढ़ानी है मेरी, तो मैं कैसे आगे प्रोसीड करूं? ओके, तो पहले तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आपको बता देती हूँ जो है आईसीआईसी प्रो मल्टी एसेट में एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और क्वांट के स्मॉल कैप में 1,000 ये ईच डाल रहे हैं। क्वांट के फ्लेक्सी कैप पे परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो क्या स्विच करना है या बने रहना है? प्लस 15 ईयर्स का इनका होराइजन है जो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए है। क्या सलाह रहेगी? और एडिशनल 4,000 के से और करना चाहते हैं तो उस पर भी राय दीजिए श्वेता। ठीक। संदीप जी, सबसे पहले जो आपका लक्ष्य है, मैं कहूंगी वहां पर अगर आप स्टेप अप करें अपनी एसआईपी को कम से कम 15% से हर साल, तो वो आपको अपने लक्ष्य की ओर आसानी से ले जाएगा। पोर्टफोलियो पे मैं आती हूँ। एक चीज मैं नोटिस कर रही थी, हाँ क्वांट फ्लेक्सी कैप एक फंड है जहां आपको जहां से स्विच कर ही देना चाहिए। बट उसके दो कारण हैं। एक तो क्योंकि दूसरे बेहतरीन फंड्स अवेलेबल है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। दूसरी, क्वांट एज एन एएमसी में आपका एक्सपोजर 50% का है। अब देखिए, कोई भी एएमसी में मैं कहूंगी एक हाइजीन फैक्टर मेंटेन करने के लिए 20 या 25% जितना आप एक्सपोजर रखें, उससे ज्यादा नहीं। तो क्वांट की जो आपकी दूसरी भी स्कीम है वहां पे भी आप एलोकेशन रिड्यूस करें और क्वांट फ्लेक्सी कैप से निकल के एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, उसी कैटेगरी का एक दूसरा फंड, वहां आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप और एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं और जैसे दूसरी क्वांट की स्कीम है वहां भी आपको एलोकेशन रिड्यूस करनी है, तो कुछ फंड्स की जहां मैं आपको सलाह दे रही हूँ आप निवेश करें। एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप और आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी फंड। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो पर। और जैसे श्वेता ने आपको बताया आपके फंड चॉइसेस पर, एक फंड है जिससे आपको निकलने की सलाह दी गई है क्वांट का फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा आप एसबीआई लार्ज मिड कैप रखें। कुछ नए नेम्स भी आपको सुझाए गए हैं जिसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी है। 1 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चलें आप इकट्ठा कर लेंगे अगर आप 15% का स्टेप अप हर साल करते हैं। तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो पर। और आपको किस तरीके से बाइफर्केट करना है पूरा एलोकेशन लार्ज मिड और स्मॉल कैप में, वो रेशियो भी आपको समझाया गया। बात करते हैं अब अख्तर से। इन्होंने एक ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 10,000 की इनकी मंथली सिप है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 6 लाख और एडिशनल सिप ये करना चाहते हैं 8,000 की, यानी उस स्थिति में जो टोटल सिप हो जाएगी वो 18,000 रुपये की हो जाएगी। 10 साल का होराइजन है। कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे जानना चाहते हैं। 4,000 पराग पर फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप में 4,000, 2,000 एक्सेस स्मॉल कैप में। बताइए जी। अख्तर जी, आप जिस हिसाब से आज निवेश कर रहे हैं, आप एसआईपी बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी आप एक 50 से 55 लाख के आसपास के कॉर्पस पर पहुंच जाएंगे। देख लीजिए अगर ये आपको अपना लक्ष्य पूरा करने में वैल्यू इनफ है। नहीं तो आप अपनी एसआईपी को और स्टेप अप करना 5 से 10% की ओर की तरफ। आपके पोर्टफोलियो पर मैं आती हूँ। मैं नोटिस कर रही थी कि आपकी आज 10,000 जो निवेश कर रहे हैं वो 3 ही फंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। उसमें भी 2 फंड्स हैं जहां आप 4-4 हजार की एसआईपी कर रहे हैं, तो एक कंसंट्रेशन बिल्ड हो रहा है। किसी भी फंड में आमतौर पे आप 15% से ज्यादा का एक्सपोजर ना रखें, क्योंकि अगर वो फंड टेम्पररी भी नहीं अच्छा परफॉर्म करता तो आपके पोर्टफोलियो में उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखेगा। तो मेरी सलाह ये होगी कि एक स्कीम तो है जहां से आपको निकल जाना है। एक्सिस की स्मॉल कैप फंड जहां आप एसआईपी कर रहे हैं उससे एसआईपी रोक लें। जितना वैल्यू 1 साल के ऊपर का है उसे भी निकाल देना। और जो आज आप 3 फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं उसे आप 5 फंड्स में ले लें। 2-2 हजार की एसआईपी हर स्कीम में करें। जो फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, इसके जगह पे एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड जोड़ लें एसआईपी के लिए। इसके अलावा डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक का मल्टी कैप फंड। ये 3 फंड्स 2-2 हजार की एसआईपी हर स्कीम में आप निवेश करना। ओके,
तो क्लियरली आपको सलाह दी गई है, आपको एक्सिस स्मॉल कैप से निकलना है। डीएसपी लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप ये फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। 43 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे अगर आप एनुअल स्टेप अप करते हैं तो, और उसी हिसाब से आपको ये पूरी सलाह दी गई है। और इसके अलावा जो आपके पास बाकी फंड्स हैं, 3 फंड्स में से एक से निकलने की सलाह है, बाकी दोनों फंड्स में आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा श्वेता, जो आपने 43 लाख के टारगेट इन्हें बताए हैं, ये 13% एलोकेशन के साथ बताए हैं क्या, प्लस 18,000 की टोटल सिप को अगर काउंट करके चलें उसके बावजूद 43 लाख विद 13% स्टेप अप के बाद ये इकट्ठा कर पाएंगे? नहीं दीपाली जी, ये अगर कोई स्टेप अप नहीं करते हैं तो 43 लाख के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि ये एसआईपी अभी बढ़ा भी रहे हैं, इन्होंने कहा ये 8,000 से और एसआईपी बढ़ा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये 50 से 55 लाख के एक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे अपने गोल की तरफ। ओके, चलिए, तो आपका गोल हासिल हो पाएगा अगर आप एडिशनल सिप और स्टेप दोनों करते हैं। तो ये 43 लाख की राशि एडिशनल सिप को बिना जोड़े एक आइडिया आपको दिया गया है। चलिए पूछ लेते हैं श्वेता के टॉप 4 फंड्स। बताइए श्वेता, कौन से फंड्स हैं जो आपने पिक किए हैं? जी, हर कैटेगरी में जोखिम और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो मेरी सलाह होगी आप डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप फंड और इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, इन 4 फंड्स का एक पोर्टफोलियो बना दे। थोड़ा सा लार्ज कैप हैवी होगा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का तड़का भी आपको अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप और स्मॉल कैप फंड के थ्रू मिल जाएगा। ओके जी, चलिए, तो ये रहे श्वेता की टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। डीएसपी लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। चलिए श्वेता, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को सुलझाने के लिए। थैंक यू सो मच। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए। योर मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।